हेलो बच्चों, नीट सीरीज में हमने क्लास 12th का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, सारे पीवाईक्यू कर लिए तीनों टॉपिक के। अब हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। दोनों क्लास का एक एक चैप्टर करते रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, डायमेंशंस हैं, एरर्स हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। बात करेंगे केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। देखो बात अच्छी है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी की पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना। उसको पावर ऑफ 10 में लिखना जो उसके मैग्नीट्यूड के पास है। उसके कुछ रूल हैं, वो आप समझ लो, एक बार में समझ आ जाएंगे। जैसे ये हमारे पास आता है, अगर हम इसको और ठीक से देखें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या, किसे कहते हैं? बिल्कुल वही बात। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। पावर ऑफ 10 जो अपने मैग्नीट्यूड के क्लोजेस्ट होगी। देखो बात रूल की है, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी कहानी समझो। इसका फार्मूला होता है, कोई भी अगर ऑर्डर निकालना है, मान लो नंबर लेंगे हम n इंटू, ब्लैक से ले लें, कलर ब्लैक से ले लो, n इंटू 10 टू द पावर x। कॉन्सेप्ट x का है बस। n क्या है वो समझो। n हमारा होना चाहिए 0.5 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा या उसके बराबर। कॉन्सेप्ट समझ लो दोबारा। n जो होना चाहिए 0.5 से तो वो बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। एक बार में समझ आ जाएगा, दोबारा नहीं समझना। तब जो पावर ऑफ 10 बनेगी वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। बड़े प्यार से समझो ऑर्डर ऑफ। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 7 जाहिर सी बात है 5 से ज़्यादा है तो हम इसको 0.7 लिखने जाएंगे। 0.7 0.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अपने डिजिट में आ गया। 0.7 0.5 और 0 और 5 के बीच में, तो इसको मैंने लिख लिया 0.7 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा और आएगा समझ। मान लो मेरे सामने 49, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या 49 हमारे 0.5 और 5 के बीच में आ रहा है? सर नहीं आ रहा। तो क्या आ सकता है? 4.9 आ सकता है। हाँ सर 4.9 मिल सकता है। तो 49 को अगर मैं 4.9 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 10 टू द पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। कहानी आ रही होगी समझ, जो समझाना चाह रहा हूँ। जैसे और अगर बात करूँ मैं इसी में, मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया 53। क्या 53? देखो n कहाँ कहाँ आना है? 0.5 और 5, ये ध्यान रखना। 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। अब 53 है, 53 यानी मैंने सोचा 5.3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5.3 इज ग्रेटर देन 5। तो इसको क्या लिखूंगा? 0.53 लिख सकते हैं। हाँ सर 0.53 लिख सकते हैं, तो वो 0.5 से बड़ा है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.53। अब 10 की पावर कितनी लिखनी है? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 2। आंसर। कितने भी क्वेश्चन करते चले जाओ। ठीक है सर, जैसे 999 है मेरे पास, 999, इसको मैंने देखा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.999 तो लिख सकता हूँ। अब 0.9 देखो 0.5 से बड़ा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 0.999 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3। देखो आउट मत हो ना, बात को समझ लो थोड़े से। चलो पॉइंट वाले दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओहो, उसे फिर मिटा दिया, फिर लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास आ गया 0.135। अब 0.135 देखो 0.5 से छोटा है, तो और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। तो मैंने सोचा अगर इसको मैं लिख दूं 1.35, तो क्या 1.3 0.5 से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है, तो ये काम कर जाएगा।
अब 0.135 को अगर 1.35 लिखो तो 10 की पावर कितनी आ गई, -1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, -1। अच्छा केवल 5 लिखा होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ। 5 को हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। आज की क्लास में बस इतना ही देना है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं देना।